सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए एडमिशन प्रोसेस की जो ऑफिशियल कैप राउंड की डेट्स है वो अब रिलीज हो चुकी है। पहले जो भी डेट्स आई थी उसमें बस रजिस्ट्रेशन एंड मेरिट लिस्ट तक ही जो है वो बताया था। बट अभी एक फाइनल शेड्यूल रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि हमारा कैप राउंड 1 जो है वो कब स्टार्ट होगा, कब हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना पड़ेगा, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 कब तक होगा, सारी जो डिटेल्स है वो अब आ चुकी है। साथ ही में फाइनल एक्सटेंशन भी हुआ है, वो कब तक है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में कब हमारा कैप राउंड स्टार्ट होगा जानेंगे एकदम डिटेल में, ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक्स है वो ना हो एंड आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको आना है सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिकॉज अपडेट यहाँ पे ही आता है। यहाँ पे गाइस आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है एंड देन अगर आप एमसीए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक जो न्यू शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर है ये नया हमारा शेड्यूल है। साथ ही में डेट एक्सटेंड होने का यहाँ पे हमें जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम एकदम डिटेल में देखते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आए एंड कोई डाउट वगैरह जो है वो ना रहे। तो सबसे पहले गाइस इन्होंने बोला है कि डेट हमने एक्सटेंड कर दी है एंड मैंने आपको बोला था कि 1-2 एक्सटेंशन हमेशा आते हैं एंड हर साल ही होता है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमेशा ही होता है एक्सटेंड। 21 तारीख तक गाइस अभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। साथ ही में 22 तारीख तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। अगर आपने ई स्क्रूटिनी किया होगा तो आप अनलॉक वगैरह मत करो, वैसे ही रहने दो। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया तो हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन। बस रोज़ एक बार लॉगिन करके चेक कर लिया करो कि हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो 22 तारीख लास्ट डेट है हमारा रजिस्ट्रेशन का। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम जो है वो आगे मेरिट लिस्ट में जो है वो आएगा। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। ये होने के बाद फिर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको तो टाइम है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो हमारी 24 जुलाई 2026 को जो है वो रिलीज़ होगी। अब इससे आपको पता चलेगा कि आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है एंड कितना ऊपर आपके स्टूडेंट्स है, कैटेगरी रैंक क्या है, TWS EWS सारे रैंक्स आपके इसमें मेंशन रहेंगे। साथ ही में प्रोविजनल जब आएगा तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा कि इफ़ यू वांट टू चेंज एनी डिटेल्स, या फिर अगर आपने कोई रिसिप्ट अपलोड की होगी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो ये सब कुछ आप जो है वो इस ग्रीवेंस पीरियड में जो है वो कर पाओगे। तो जब ये ग्रीवेंस पीरियड स्टार्ट होगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बस आप चैनल को फॉलो करते रहना एंड सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना, बिकॉज होगा ये कि जैसे ये अभी आगे प्रोसेस आएगी तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे MBA इंजीनियरिंग, फिर आपके भी, तो हो सकता है आपसे मिस हो जाए। तो आप बेल आइकन दबा के रखना, तो आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहेंगे। तो 27 तारीख तक आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जो है वो वेट करना है 29 जुलाई 2026 तक, बिकॉज 29 तारीख को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे आपको अपना जो फाइनल रैंक है वो मिलेगा एंड इस फाइनल रैंक के बेसिस पे ही आपका जो एडमिशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब रैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने रैंक्स जो है वो गलत पढ़ते हैं, बिकॉज ऐसा एक आपको PDF मिलेगा, उसमें आपके सारे रैंक्स जो है वो मेंशन होंगे। मिनिमम अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो 3-4 रैंक या फिर 5 रैंक आपके जो है वो रहेंगे। वही अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हो तो आपका एक ही ऑल इंडिया रैंक जो है वो रहता है। अब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे रैंक्स रहते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी रैंक देख के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड वहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे, बिकॉज वहाँ पे वो वाला रैंक देखना नहीं होता है, वहाँ पे कोई और रैंक आपको देखना होता है एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है वो थोड़ा ध्यान से जो है वो करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपकी लिस्ट जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे जो है वो बन सकती है। एंड प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉलेजेस सही प्रेफरेंस से डालोगे तो ही बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज़ अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद भी हो सकता है कि प्रेफरेंस अगर आप गलत सेट कर दो तो आपको लो कट ऑफ वाला कॉलेज भी जो है वो मिल सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। 29 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एंड साथ ही में 29 तारीख को ही हमारा जो है वो सीट मैट्रिक्स आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स रहेगी एंड कोई इनटेक बढ़ा है नहीं बढ़ा है, सब कुछ आपको सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा, जो कि 29 जुलाई को जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, रैंक्स, सब कुछ आपको जो है वो पता चल जाएगा एंड फिर इसके बाद हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। उसकी डेट्स भी गाइज मैं आपको बताता हूँ।
बट उसके पहले गाइस अगर आपको अपने एडमिशन में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा ये मिनी काउंसलिंग एमसीए का जो है वो ले सकते हो। इसमें मैं आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड करूँगा एंड हर वीकेंड में आपके लाइव सेशंस जो है वो होते रहेंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस में आपको जो है वो करना क्या है। जैसे अभी हमने और भी काफ़ी सारे जो सेशंस है वो लिए थे, सबकी आपको रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी एंड स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन सब कुछ यहाँ पे रहता है। अब जैसे हमारा मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा तो उसमें कौन से रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वो सेशन होगा एंड देन उसके बाद जब हमारी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कैप राउंड में कैसे आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाना है, कैसे पोर्टल पे आपको अपना फॉर्म बनाना है, सब कुछ वो भी आपको जो है वो लाइव सेशन में बताया जाएगा एंड लाइव सेशन में आप डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस भी आप जो है वो पूछ सकते हो। तो हम आपकी लिस्ट वगैरह बना के नहीं देंगे बट हम आपको गाइड करेंगे लाइव सेशन में कि कैसे आपको बनाना है, ताकि आपको पता रहे एंड आपको समझ में आए कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें जो है वो फॉलो करना है, यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह जो है वो नहीं करना है। साथ ही में आपको लिस्ट बनाने में हेल्प हो इसके लिए हम आपको ये एक्सेल शीट भी देंगे जिसमें आप फिल्टर्स लगा के ईजिली फाइंड कर सकते हो कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। एंड जब कॉलेज लिस्ट बनाने का सेशन होगा उसमें इस लिस्ट को कैसे आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो वो भी डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड बहुत ही ईजिली आप अपनी लिस्ट भी बना पाओगे एंड थ्रू आउट एडमिशन प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जब कैप राउंड 1 का रिजल्ट लगता है तो बेटरमेंट फ्रीज वाले ऑप्शंस में भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उन्हें जाना होता है नेक्स्ट राउंड में, बट पहला जो कॉलेज लगा है वो भी आपको अपने पास रखना है। तो वो सारे ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं वो सारे लाइव सेशंस भी होंगे, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। मतलब वीकेंड पे आपके लाइव सेशंस होते रहेंगे, आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व होते रहेंगे, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब देखते हैं हमारी कैप राउंड की डेट्स। कैप राउंड 1 अगर हम देखा जाए तो गाइस कैप राउंड 1 जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई 2026 से। मैंने बोला भी था आपको कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही जनरली जो है वो स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट अगस्त में ही जो है वो आया है। 30 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड 1 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा। अब इन दिनों में आपको जो है वो लॉगिन में ऑप्शन मिलेगा एंड लॉगिन के अंदर फिर आपको कैप राउंड का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। वो लाइव सेशन डिटेल में मैं लूँगा काउंसलिंग में, तो उससे कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। फिर 3 अगस्त को हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। सपोज़ करते हैं कि आपको जो है वो पीसीसीओई कॉलेज जो है वो मिल गया कैप राउंड 1 में, या फिर सपोज़ करते हैं कि आपको मुंबई का विवेकानंद कॉलेज मिल गया। अब जब आप कैप राउंड का रिजल्ट लगेगा तो कैप राउंड का रिजल्ट जिस दिन लगता है उसके अगले दिन आपके लॉगिन में ऑप्शंस आते हैं, जैसे बेटरमेंट हो गया या फिर फ्रीज हो गया, तो डिपेंड करता है कैसे आपने फॉर्म भरा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो फिर आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है या फिर जो कॉलेज कैप राउंड में लगा है उसी में एडमिशन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड लॉगिन में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज़ करके आप कॉलेज में जा सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट राउंड में जाना है तो बेटरमेंट आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में टाइम दिया जाएगा। जो एडमिशन लेंगे बस उन्हीं को जो है वो कॉलेज में जाना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता है वो घर बैठे ही लॉगिन से ही अपना काम करके नेक्स्ट राउंड में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। कैप राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होने के पहले 7 तारीख को एक वैकेंट वाला लिस्ट आएगा, जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अभी जो है वो बची है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। देन इसके बाद हमारा 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारा जो अपना ये कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे फिर से आप कॉलेजेस के ऑप्शंस डाल पाओगे, चेंजेस करना है वो भी आप कर पाओगे। जब सेकेंड राउंड भी चलेगा तब भी काउंसलिंग में सेशंस होंगे कि कैसे आपको चेंजेस करना चाहिए ताकि बेटर कॉलेज आपको मिले कैप राउंड 2 में। फिर इसका रिजल्ट 13 तारीख को जो है वो लगेगा। 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में एडमिशन कन्फर्मेशन के ऑप्शन आपके लॉगिन में आएंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो वो आप कर सकते हो, या फिर सेकेंड राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। एंड फिर हमारा जो है वो थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड हमारा जो है वो 18 तारीख को पहले वैकेंसी आएगी, जिससे पता चलेगा कि दोनों कैप राउंड खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है। एंड फिर 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपका ऑप्शन फॉर्म होगा, जिसमें फिर से आपको ऑप्शन मिलेंगे कॉलेजेस के ऑप्शन चेंज करने के। एंड 23 तारीख को हमारा जो है वो रिज़ल्ट रिलीज़ होगा, फिर से आपके लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको फोर्थ राउंड में जाना है तो देन 27 तारीख को वैकेंसी लिस्ट आएगी। 28 तारीख से लेकर तो 30 अगस्त के बीच में कैप राउंड की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट रहेगी एंड 1 सितंबर को कैप राउंड 4 का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होगा, जो कि हमारा फाइनल कैप राउंड होगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आखिर में कॉलेज लगा है एंड फिर आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो।
ये होने के बाद फिर आपको टाइम मिलेगा एडमिशन करने का एंड फिर हमारी जो प्रोसेस है वो 4 सितंबर को जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म का इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो इस साल लग रहा है कि अगर आपको कॉलेज लेवल पे प्रोविजनल डायरेक्ट एडमिशन लेना है इंस्टीट्यूट लेवल वो सारे, तो वो भी ऑनलाइन ही होगा। ये 3 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होगा। जब ये स्टार्ट होगा तो अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी जो वैकेंट राउंड की डेट्स है वो इन्होंने बताई है 6 सितंबर से लेके तो 15 सितंबर के बीच में हमारे वैकेंट राउंड्स होंगे। तो वैकेंट राउंड्स के बारे में भी हमने काउंसलिंग में सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप जो है वो देख सकते हो। एंड जब ये स्टार्ट होंगे तो इसके बारे में भी आपको जो है वो काउंसलिंग में बताया जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस होती है एंड क्या चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। देन लास्ट हमारी एडमिशन की कैंसिलेशन डेट जो है वो है 13 सितंबर एंड इसका यूज़ करके आप वैकेंट राउंड में और बेटर कॉलेज ले सकते हो। फिर 15 तारीख जो है वो हमारी कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो ये सारी पूरा जो शेड्यूल है वो अब आ चुका है एंड ये फाइनल शेड्यूल है। अगर कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है या फिर ऐसा कुछ डिज़ास्टर नहीं होता है, तो ये सेम ही डेट्स रहेगी एंड अकॉर्डिंगली हमारा पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलते रहेगा। तो ये डेट्स जो है वो अपने किताब या फिर नोट्स में जो है वो लिख के रख लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से कुछ भी आप मिस करते हो तो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने तो आपको पूरा अपडेट जो है वो दे दिया है। बाकी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर पता चलते रहेगा कि क्या हो रहा है एंड कोई डाउट नहीं आएगा। एंड डाउट आता भी है तो आप लाइव सेशंस में डायरेक्ट जो है वो पूछ पाओगे, तो ले सकते हो। एंड प्राइस भी हमने कम ही रखा है, साथ ही में आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप इसमें फ़िल्टर्स लगा के देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके आसपास जो है वो आपको मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो होप सो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।